हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में और दूसरा यहाँ पे है केमिकल स्टॉक के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दीपक नाइट्राइट और जो दूसरा है वो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे आपको बिना टाइम वेस्ट हुए जो यहाँ पे न्यूज़ अभी आपको जीएसटी के रिगार्डिंग आते हुए दिखाई दे रहा है और जानेंगे आपको ये भी कि यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक में फ़र्क जो है देखने को मिलेगा, कौन से स्टॉक में यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पहले जो यहाँ पे न्यूज़ है वो हम लोग पहले जानते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे जो जीएसटी का जो रेट है, जहाँ पे आप जानते हो कि गेमिंग जो है, गेमिंग में सरकार पहले से ही ऑलमोस्ट बहुत सारा रिपोर्ट भी आ रहा था कि यहाँ पे जीएसटी आपको बढ़ने वाला है। जहाँ पर अभी आपको 18% का जीएसटी जहाँ पे अभी आपको लगता है, ठीक है, वो अब यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया गया है 28%, जो बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर में फ़र्क देखने को मिलेगा, खास तौर से यहाँ पे गेमिंग में। अब देखो गेमिंग में अपने ऑलमोस्ट मार्केट में जो है ना वो सबसे अच्छा है वो यहाँ पे डेल्टा कॉप है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नज़ारा टेक्नोलॉजी से, बस इसी दोनों में यहाँ पे इम्पैक्ट आपको होने वाला है और कल के दिन आपको ज़रूर से इन दोनों में फोकस करना है। अब देखो जो मैंने शेयर किया कि यहाँ पे पहले से ही आपको ये सब चल रहा था कि यहाँ पे जीएसटी आपको 28% होगा, लेकिन बस ये एक रिपोर्ट था। लेकिन आज यहाँ पे आपको जो 50 जो मीटिंग में यहाँ पे पूरा कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे जो जीएसटी जो रेट है वो यहाँ पे 28% यहाँ पे कर दिया गया है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन गेमिंग है, यहाँ पे आपको हॉर्स रेसिंग है और प्लस यहाँ पे आपका कैसीनो है, जो आप जानते हो कि यहाँ पे डेल्टा कॉप में है, क्योंकि जो डेल्टा कॉप का जो मेन जो बिजनेस है वो यहाँ पे गोवा में ही है। और जानते हो कि यहाँ पे गोवा में जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे गेम होता है वो यहाँ पे आपको होता है कैसीनो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कल के दिन आपको इन दोनों स्टॉक में फोकस रखना है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ, डेल्टा कॉप और यहाँ पे आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, एक गेमिंग कम्युनिटी है और एक यहाँ पे आपको कैसीनो जो है यहाँ पे कम्युनिटी है। तो ये दोनों में आपको फोकस रखना है। बाकी जो डाउट बचे तो आप जरूर से कमेंट पे पूछना। तो अब लोग यहाँ पे आपको जो केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको दीपक नाइट्राइट। आज के दिन फिर से यहाँ पे आपको 2.5% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिला है और बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। देखो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाया है और यदि आपने यहाँ पे यदि आपने केमिकल में पैसा लगाया है और यदि आपने डिफेंस में लगाया है या फिर आपने यहाँ पे लगाया है पैसा मेटल में, तो इस तरह का यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलेगा। बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट हो या फिर कोई भी यहाँ पे आपको केमिकल स्टॉक हो, यहाँ पे गिरावट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन है आपको बाहर का कंट्री, यूरोप में जो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और देखो यहाँ पे आपको मेन और है यहाँ पे इन्फ्लेशन, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर यहाँ पे इनका आपको जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ पे दाम बढ़ते हुए दिखाई देगा और इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सप्लाई आपको जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनी का यहाँ पे आपको फंडामेंटल देखना है और कंपनी का लॉन्ग टर्म में बिजनेस देखना है, ठीक है। और बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, बस एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ऐसा गिरावट आपका हो रहा है। और यदि मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। एक काम करते हैं हम लोग फिर से इसका टेक्निकल जानते हैं और यदि आप इसका जानना चाहते हो पूरा यहाँ पे डिटेल फंडामेंटल, तो मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बना दिया है। आप एक बार जरूर से जो है चेक करना है, बस आपको प्लेलिस्ट, उसमें दीपक नाइट्राइट के बारे में एक बेहतरीन वीडियो है जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कंपनी कैसी है और उसके बाद जो आपका डर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और चेक जरूर से कर लेना यदि आपके पास फ्री टाइम हो तो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने शेयर किया था और आपका आज वही यहाँ पे देखने को मिला। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको जो 1900 को रेंज तक यहाँ पे स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है और अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सेल बिल्कुल नहीं करना। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हो, आपको यहाँ पे होल्ड जो है जरूर से यहाँ पे रखना है, ठीक है। और यदि हम लोग कुछ बेसिक भी पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो एक बार यहाँ पे जाके चेक करें प्लेलिस्ट। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे जो सेम वीडियो में कुछ जो बेसिक पैरामीटर है वो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो है 30% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि जो भी कंपनी मान लो यदि एक साल के अंदर 100 रुपये लगा रहा है अपने ऊपर, तो यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 130 रुपया, जो एक गजब का ग्रोथ है, यानी कि 30% का ग्रोथ है। और ऐसे जो मैंने बताया है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC और आपका यहाँ पे ROE, यानी कि ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ होना चाहिए। और यदि यहाँ पे जिस कंपनी का 20% से ऊपर है, मतलब कि कंपनी बेस्ट है, तो यहाँ पे आपको 20% क्या, यहाँ पे 30% का नंबर देखने को मिलता है। और देखो यदि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा स्टॉक बेहतर है, तो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से आप नोट डाउन कर लो कि देखो यदि आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको सेम सेक्टर के स्टॉक से कंपेयर करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आप डिफेंस से आप यहाँ पे जो कर लो कंपेयर, या फिर आप यहाँ पे IT से कंपेयर कर लो, तो फिर आप जो यही बोलोगे कि यहाँ पे कंपनी खराब है, या फिर जो कंपनी सही भी नहीं रहेगी आप उसको बोलोगे यहाँ पे कंपनी सही है।
ठीक है। तो ये चीज़ को जरूर से यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। बाकी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डेब्ट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कम है, और उसके बाद भी यदि हम लोग चेक करेंगे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो मैंने शेयर किया है कि ये पॉइंट को जरूर से आपको चेक करना है। और यहाँ पे 47 टाइम्स है, मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज लेगा तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो रहा है 47 टाइम्स, मतलब 4720 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से यहाँ पे 100 रुपये पे कर सकता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं आएगी। और ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का। लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो फिर उसके लिए यहाँ पे ये 2.33 टाइम्स है, मतलब कि 233 रुपये कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी है, तो कंपनी आराम से यहाँ पे 100 रुपये पे कर सकता है। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद यदि हम लोग चेक करें कुछ और भी बेसिक पॉइंट, जैसे यहाँ पे टर्नओवर देखो इसका आपको, तो यहाँ पे 1.67 का यहाँ पे एसेट टर्नओवर देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने फैक्ट्री में, ठीक है, मान लो कंपनी यहाँ पे कुछ भी आपको जो मशीन बाई कर रही है मान लो 100 रुपये में, तो कंपनी इस मशीन से जो यहाँ पे 167 रुपये यहाँ पे आपको जनरेट कर लेता है 1 साल के अंदर। मतलब कि यहाँ पे कंपनी अपने मशीनों से सही यूज कर रही है, और ये चेक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और देखो ये आंकड़ा कम से कम किसी भी कंपनी का 0.8 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जिस कंपनी का 0.5 है या फिर 0.46 है, तो मतलब कि सही आंकड़ा नहीं है। मतलब जो भी कंपनी का यहाँ पे कॉस्ट है आपको मशीन का, वो कॉस्ट भी 1 साल के अंदर यहाँ पे निकल नहीं पा रहा है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी सारा कुछ मैंने आपको फंडामेंटल के बेसिस से बताया है। और यदि हम लोग एक और पॉइंट भी चेक कर ले, जो यहाँ पे पीजी रेशियो वो यहाँ पे 0.52 दिखा रहा है। मतलब कंपनी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू पे यहाँ पे ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, एक सही प्राइस में है। क्योंकि ये आंकड़ा 0 से ऊपर होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे सही है। और यहाँ पे 0.52 है, तो एक सही नंबर यहाँ पे कंपनी का निकल के आ रहा है। बाकी जो डाउट और एक्स्ट्रा हो तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे गेन देखने को मिला था कुछ, लेकिन फिर उसके बाद भी यहाँ पे भी आपको कमजोरी देखने को मिला है, और ये कमजोरी अभी यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दीपक नाइट्राइट में बताया है। अब देखो इसके अब यहाँ पे क्या करना है, तो आपको ये मालूम है कि जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे अभी भी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैंने शेयर किया है कि यहाँ पे कंपनी जो फंडामेंटल है, और यदि आपको यदि इसका भी जानना है फंडामेंटल, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, उसमें सारा कुछ मैंने कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, यदि आपके पास टाइम हो तो चेक करने का। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग आपको क्या समझेंगे जानते हो, इसका क्या यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो देखो बाई अभी नहीं करना है, मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है। क्या यहाँ पे मैंने शेयर किया कि जब तक इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 260 या फिर 262 के रेंज के ऊपर नहीं जाता है, तब तक अभी इस स्टॉक को यहाँ पे छूना भी नहीं है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कंपनी का आपको बिजनेस देखना है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे आपको 8 आउट ऑफ 10 है। मतलब यहाँ पे 8 सही दिखने को मिलता है 10 में से, तो यहाँ पे कंपनी सही है, बस 2 ही यहाँ पे खराबी है, जो यहाँ पे FIS और यहाँ पे आपको DIS लगातार स्टेक यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दी है, जो सबसे बड़ा मेन कारण है। और इसके कारण लोग यहाँ पे अभी डर रहे हैं। तो जो मैंने बताया है उस इसको जरूर से फॉलो करना है। और यदि हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट भी यदि चेक कर ले इस वीडियो में, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे है 11% का। मतलब जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वो 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 111 रुपये, जो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, क्योंकि मैंने शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए, तो ये चलता है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ यदि चेक करोगे, कंपनी का डेप्ट यहाँ पे सही है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये भी यहाँ पे सही है। मतलब कि 1640 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और जब 100 रुपये कर्ज होगा तो कंपनी आराम से इस कर्ज को यहाँ पे चुका सकता है। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। और यदि शॉर्ट टर्म में यदि चेक करें आपको क्विक रेशियो, तो यहाँ पे आपका 1.11 टाइम्स है। मतलब कि यदि डेप्टर बोल देता है कि नहीं भाई मुझे आज के आज चाहिए पैसा, तो कंपनी के पास यहाँ पे 111 रुपया है शॉर्ट टर्म में 100 रुपये को चुकाने के लिए, तो कंपनी आराम से यहाँ पे चुका सकता है। और ये एक अच्छा नंबर है। देखो जब कैश साइकिल जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कैश साइकिल में सबसे अच्छा यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ही फिलहाल अभी देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे कि मान लो जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है और जहां पे कंपनी सामान बेच रही है, ठीक है, वो सारा जो प्रोसेस है पैसा यहां पे आपको देने का या फिर आपको आने का, वो सारा प्रोसेस यहां पे 40 दिन के अंदर होता है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे आपको इस सेक्टर के हिसाब से एक अच्छा नंबर यहाँ पे कंपनी का है। क्योंकि देखो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में ऑलमोस्ट आपको 50 से ऊपर है, प्लस यहाँ पे और भी चेक करो कि आपको जो है तो सारा का यहाँ पे 70 है 60 है, तो ऐसा नंबर यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन इसका यहाँ पे 40 का है, जो यहाँ पे इस सेक्टर के हिसाब से एक सही नंबर है। बस जो मेन जो यहाँ पे गिरावट वही है, जो आपको प्रेशर वही है कि यहाँ पे FIS जो लगातार स्टेक सेल करते हुए दिखाई दी है, और यहाँ पे डोमेस्टिक भी।
तो चलो फिर होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।